हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। वैक्सीन डे से पहले पीएम मोदी का बड़ा मंथन। कृषि कानून के खिलाफ जल्द एकजुट होगा विपक्ष। किसान नेता ने अपने ही लोगों पर लगाए बड़े आरोप। बंगाल में धर्म के नाम पर हो रही है करारी राजनीति। बांदा यौन शोषण, 70 बच्चों को शिकार बनाने का सनसनीखेज खुलासा। 16 जनवरी से भारत में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने वाली है, लेकिन इससे पहले पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारी तैयारियों को लेकर चर्चा की। इसमें सभी मुख्यमंत्रियों से फीडबैक लिया और जाना कि किस राज्य में अभी भी तैयारियों में कमी रह गई है। सीएम ने केंद्र की तैयारियों के बारे में भी बताया, साथ ही हर तरह का मदद का दिया आश्वासन। कोरोना पर किसी तरह की राजनीति न करने की भी अपील की। बता दें कि पहले फेज में 3 करोड़ लोगों को लगानी है वैक्सीन। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि या तो वो कानून को वापस ले ले या फिर कोर्ट रोक लगा देगी, जिसके बाद विपक्ष ने भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कृषि कानून को रद्द कराने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए बैठक करने की बात की है। कांग्रेस ने कहा कि पिछले 73 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ जब कोर्ट को किसी कानून में हस्तक्षेप करना पड़ा हो। केंद्र सरकार को माफी मांगनी चाहिए। तीनों कृषि कानून रद्द हो, एक यही उपाय है आंदोलन रोकने का। 3 कृषि कानूनों के विरोध में करीब 1.5 महीने से चल रहे किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम समाधान करने को तैयार हैं, लेकिन समिति के 40 सदस्यों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समाधान के बजाय मामले को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग समाधान निकालने के बजाय बार बार रोड़ा डाल रहे हैं। ऐसे में हम केवल किसानों के लिए सही समाधान चाहते हैं। अगर समाधान के बीच आने वाले लोगों को कमेटी से बाहर करना पड़ा तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अब धर्म की आड़ लेकर वोट बैंक की राजनीति शुरू कर चुकी हैं। बीजेपी जहां हिंदू वोटर्स को रिझाने में लगी है, तो वहीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस वक्त मुस्लिम वोटर्स को शीशे में उतारने की कोशिश कर रही हैं। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी के सीता पर दिए बयान के बाद से ही बीजेपी लगातार टीएमसी को निशाना बना रही है। बीजेपी पहले ही अपनी हिंदुत्व की एजेंडे को बंगाल में बता चुकी है, जिसमें बीजेपी ने कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी आई तो यहां भी लव जिहाद कानून लागू करेंगे। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के 48 दिन बीत जाने के बाद भी केंद्र के कोई समाधान न निकालने को लेकर डीएन नेशनल लोक दल के नेता अभय सिंह चौटाला ने केंद्र सरकार को धमकी देते हुए कहा कि या तो 26 जनवरी तक कृषि कानून को वापस लिया जाए, नहीं तो हरियाणा विधानसभा से इस्तीफा दे रहे हैं वो। इसके लिए उन्होंने विधायक पद से त्यागपत्र की चिट्ठी स्पीकर को भेज दी है। अभय चौटाला कृषि कानून का विरोध शुरू से ही कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि किसानों पर दर्ज मामलों को भी वापस लिया जाए। बांदा यौन शोषण कांड में आरोपी जूनियर इंजीनियर के खिलाफ सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि अब तक आरोपी 70 बच्चों को अपना शिकार बना चुका था। सीबीआई ने शक जाहिर की है कि हो सकता है कि आरोपी राजभवन HIV पॉजिटिव हो। राजभवन की जांच के लिए उसे एम्स लाया गया है। पिछले 10 सालों से राजभवन अपने अपराध को अंजाम दे रहा था, जिसमें उसकी पत्नी भी उसका साथ देती थी। फिलहाल राजभवन 7 दिनों के लिए रिमांड पर है। सीबीआई को राजभवन के घर से कई वीडियो और तस्वीरें भी मिली हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेला गया तीसरे टेस्ट मैच के ड्रॉ होने के बाद खिलाड़ी हनुमा विहारी की तारीफ हो रही है, तो वहीं बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो ने हनुमा विहारी को सीधा क्रिकेट का हत्यारा कह दिया। बाबुल सुप्रियो ने कहा कि हनुमा विहारी ने 109 गेंदों में 7 रन बनाए, जिससे नाराज होकर सुप्रियो ने कहा कि विहारी के कारण भारत एक ऐतिहासिक जीत से दूर हो गया। उन्होंने क्रिकेट की हत्या कर दी। बता दें कि आज सिडनी में खेला गया तीसरा मैच अंतिम मिनट में ड्रॉ हो गया था।
ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड को खरीदने के लिए भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर दवा निर्माता कंपनी पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट को ऑर्डर दे दिया है। फिलहाल सरकार ने 1,10,00,000 डोज सप्लाई करने के ऑर्डर दिए हैं। केंद्र सरकार के लिए वैक्सीन के एक डोज की कीमत 200 रुपए रखी है। साथ ही ये भी उम्मीद की जा रही है कि ये वैक्सीन मार्केट में 1,000 रुपए पर डोज के हिसाब से बिकेगी। 16 जनवरी के देश भर में वैक्सीनेशन शुरू होगा। भारत नेपाल के बीच चल रहे जमीन को लेकर विवाद के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने फिर से भारत की जमीन हथियाने की धमकी देते हुए कहा कि वो हर हाल में काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख भारत से वापस लेकर रहेंगे। ओली ने कहा कि सुगौली संधि के तहत ये तीनों ही क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है और वो हर हाल में भारत से लेकर रहेंगे। इसके लिए वो भारत के साथ कूटनीतिक वार्ता करेंगे। खबरें आ रही हैं कि नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली भारत के दौरे पर आने वाले हैं, जिसमें वो भारत नेपाल के बीच के विवाद पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद एक यूनिवर्सिटी में खैबर पख्तूनख्वा के राज्यपाल शाह फरमान 6 जनवरी को छात्र छात्राओं और फैकल्टी स्टाफ के लिए नए ड्रेस कोड को जारी करते हुए लड़कियों के टाइट जीन्स पहनने, ज्वेलरी पहनने, बड़े बड़े हैंड बैग लाने और मेकअप करने पर बैन लगा दिया है। इसके साथ लड़के के लंबे बाल रखने, पोनी टेल और स्लीपर पर भी बैन लगा दिया है। इस बैन के बाद काफी हंगामा शुरू हो गया। फिलहाल इस फरमान को वापस नहीं लिया गया है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।